हेलो स्टूडेंट्स, हम समुच्चय पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, जिसका आपने एक जो एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है। आज जो उसमें पढ़ने वाले हैं समुच्चय के ही अंतर्गत टाइप्स ऑफ समुच्चय TYP ऑफ सेट्स, अर्थात समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। कितने प्रकार के समुच्चय हैं हमारे पास? पहले नंबर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसको इंग्लिश में कहते हैं नल सेट, NULLSET, नल सेट। ठीक है, जैसे नाम से ही ये अपनी परिभाषा खुद दे रहा है। रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, बस वही रिक्त समुच्चय कहलाएगा। जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? ऐसे करके इसको लिख देते हैं, या फिर और क्या तरीका होता है इसको लिखने के? फाई करके भी लिखते हैं, दो तरीके से। अब ये ध्यान रखना, ऐसे मत लिख देना कभी गलती से इस फाई को इसके अंदर लिख देना। यदि ये फाई इसके अंदर आ गया तो फिर इसके अंदर एक अवयव विद्यमान हो गया। फाई से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल रिक्त समुच्चय। या तो आप ऐसे लिख दो या फिर फाई बना के ऐसे लिख दो, दोनों ही रूप में ये एक रिक्त समुच्चय नल सेट कहलाएगा। जैसे इसके अपन उदाहरण देख लें कि क्या उदाहरण हो सकते हैं, क्या सिस्टम है, कैसे इस नल सेट को प्रयोग करेंगे। तो अक्सर जो आपके सिंपल जो उदाहरण काम आता है, एक्स सच दैट एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। एक ऐसा विद्यार्थी जो वर्तमान में 11th व 12th में अध्ययनरत है। एक ऐसा विद्यार्थी जो वर्तमान में 11th और 12th दोनों में अध्ययनरत है। तो क्या ऐसा कोई विद्यार्थी संभव है? संभव ही नहीं। एक ही क्लास में हो सकता है, या तो वो 11th में हो या वो 12th में हो। और यदि दोनों में, तो किसी भी हिसाब से संभव ही नहीं है कि कोई एक विद्यार्थी नहीं हो। तो फिर इसका हम लिखेंगे कैसे आंसर? ये एक प्रकार का रिक्त समुच्चय होगा। या ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कहते हैं रिक्त समुच्चय। और भी कई प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं, हम सवाल करेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, कैसे कैसे क्या। ऐसा भी कुछ हो सकता है, जैसे देखो आप, एक्स सच दैट एक्स, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, जहां एक्स एक परिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है। ऐसा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 का एक्स की वैल्यू क्या आएगी? √2। √2 वैल्यू आ रही है, जबकि एक्स है क्या? एक प्राकृतिक संख्या। मतलब नेचुरल नंबर में √2 तो कभी नेचुरल नहीं होता, 2 नेचुरल होता है, √2 तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी को क्या बोलेंगे फिर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो एक फाई है, एक नल सेट है। ठीक है,
NULLSET, नल सेट। ठीक है, एक रिक्त समुच्चय है। तो समुच्चय को प्रकार में पहला रिक्त समुच्चय उतार। दूसरे नंबर पे है परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। अब ये परिमित और अपरिमित क्या है, इनकी डेफिनेशन दोनों की अपन अलग अलग करके लिखें। परिमित फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। परिमित को फाइनाइट कहते हैं, FIN, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स परिमित समुच्चय। ये क्या होता है, परिमित, समझिए। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। अवयवों की संख्या निश्चित है, एक ही वर्ड में डेफिनेशन। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। निश्चित मतलब, अब जैसे हम देखें 1 2 3 4 5 ऐसा अब बनाया हमने A बराबर, तो इसमें अवयव कितने हैं, 5 फिक्स है। तो ये परिमित समुच्चय है। बी की बात करूं, A B C D डॉट 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 जेड तक है। इसमें सारे ABCD हैं, अल्फाबेट्स पूरे हैं। तो अल्फाबेट्स पूरे हैं तो क्या ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। 26 है ना, तो 25 है ना 27 है, फिक्स अवयव है, एकदम करंट फिक्स। 26 ये भी परिमित है, ये भी परिमित है। क्या एक रिक्त समुच्चय C, क्या ये भी परिमित है, ये ध्यान रखो। इसमें अवयवों की संख्या ही नहीं है। इसमें लिखा है ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या फिक्स है, मतलब इसमें 5, इसमें Z, इसमें 0। इसमें अवयवों की संख्या क्या है, 0। यहां देखें, अवयवों की संख्या निकाल लिखते हैं। यहां पे अवयवों की संख्या 5, अवयवों की संख्या 26, अवयवों की संख्या 0। तो इसमें हमें पता तो है फिक्स है, अवयवों की संख्या 0। ये भी एक परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट्स बोलेंगे इसको। बोलो, बात समझ में आ रही है। तो रिक्त समुच्चय भी एक फाइनाइट सेट ही होता है, लेकिन अपरिमित क्या होते हैं, इनफाइनाइट, जिसमें अवयवों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, यस, इसकी डेफिनेशन भी यही लिख देते हैं। अपरिमित अपरिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। अवयवों की संख्या निश्चित न हो, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। बताओ ऐसा क्या उदाहरण हो सकता है, ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कितने हैं भाई इसमें अवयव, कह ही नहीं सकते, इनफाइनाइट, अनंत। नाम ही इसमें अवयव संख्या कितने, इनफाइनाइट, अपरिमित, तो इनफाइनाइट सेट है। W
होल नंबर्स का सेट्स 0 1 2 3 कितने हैं? इनफाइनाइट। रियल नंबर का समुच्चय इनफाइनाइट, बहुत सारी चीज हो सकती है। फिर पसंदीदा एक्टर्स का समुच्चय कितने हो सकते हैं हमें निश्चित नहीं, 4 भी, 5 भी, 10 भी, 20 भी, 100 भी, कुछ भी। ठीक है। फिल्मों की संख्या पूरे विश्व भर में, वो भी कोई फिक्स कहीं नहीं, पता नहीं कितनी है, क्या है, मतलब कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ जवाब देगा, मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है। जहां जहां अवयवों की संख्या कोई निश्चित न हो, वो क्या कहलाएंगे? सब अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। और जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स है, वो कैसे कहलाएंगे? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है। ये दूसरे नंबर का उदाहरण। तीसरे प्रकार का टाइप समान समुच्चय। इसको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल मतलब समान, अपने आप दिख रहा है, ऐसे समुच्चय। अब जहां समान समुच्चय की बात आएगी तो वह डेफिनेटली दो समुच्चय होंगे, क्योंकि तुलना किससे करनी है हमें? तो दो समुच्चय। तो यहां पे ऐसे समुच्चय, इसलिए मैंने लिखा है ऐसे दो समुच्चय, दो हो सकते हैं, वो तीन हो सकते हैं, लेकिन तुलना हम जिससे कर रहे हैं, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान है, जिनमें अवयवों की संख्या समान है, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे समुच्चय जो बिल्कुल एक्सैक्ट, अवयवों की संख्या समान है, अवयव भी समान है। हाँ, ये भी लिखना, ध्यान रखना, संख्या समान है तथा अवयव भी समान है, ये भी ध्यान रखना है। तो वो क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है। अवयव भी समान होने चाहिए, तो समान समुच्चय क्या कहलाएंगे? ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान है तथा अवयव भी समान है। जैसे ए सेट लिखो सब, 1 2 3 4 5, ये लिखा। और बी सेट लिखूं 3 5 2 1 4, ऐसा लिखा होगा, कुछ भी ऐसा लिखा। तो क्या ये समान समुच्चय है? तो समुच्चय की डेफिनेशन याद करें। समुच्चय में अवयवों का क्रम मायने नहीं रखता। यदि इनको कहीं भी इधर उधर पटक के फेंक दो, वो समुच्चय तो एकदम बराबर होते हैं। क्या इसमें अवयव यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों अवयव 5 है, और क्या अवयव वही है? 1 2 3 4 5, वही अवयव है, अवयव भी वही है और संख्या भी समान है। तो ये क्या हो जाएंगे? ए इक्वल बी। ठीक है। ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे साहब। ठीक है। ये ही इसमें है। मान लो ऐसा हो सकता है शायद, ए बराबर ऐसा दे दे, ए बी सी डी। ठीक है। और बी बराबर 1 2 3 4। यहां देखो, यहां अवयवों की संख्या कितनी है? 4। यहां अवयवों की संख्या कितनी है? 4। संख्या तो बराबर है अवयवों की। अब तक जो हम पढ़ रहे थे, अवयवों की संख्या पर ही निर्भर कर रहा था। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय। जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो, शून्य, जिसमें अवयव कोई नहीं हो, नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय। जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, वो अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट, इन्फिनिटी हो जिनमें।
अब हम कह रहे हैं अवयव संख्या समान हो, समान तो ये इसमें है, पर ये दोनों समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि एक चीज और है, अवयव भी समान चाहिए हमें। तो यहाँ a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, बात आ रही समझ? ठीक है, बात समझ आई है? सर समान समुच्चय क्या है? कैसे? जिनमें अवयव संख्या समान है अथवा अवयव भी समान है ना? तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो बस 3 प्रकार के हमने मुख्य रूप से सेट पढ़े, रिक्त समुच्चय, परिमित एवं अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय। अगला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सब इन्हीं पर आधारित है। पहले इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं और फिर अपन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। उदाहरण, ये एग्जांपल 6 देखें। बताइए निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित समुच्चय है? जिसके कुछ ये 5-6 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट, x such that x belongs to n। x एक ऐसा है जो n से बिलोंग्स कर रहा है और x -1 और x -2 इक्वल टू 0। तो देखो क्या बनेगा, ये इम्प्लाई दैट, इसको अपन बना के लिखते हैं तो क्या बनना चाहिए? n से बिलोंग्स कर रहा है, x -1 और x -2 बराबर 0। तो x के दो वैल्यूज निकल के आ रहे हैं 1 और 2। साफ साफ कितनी वैल्यू निकल के आएंगे? x बराबर 1, x बराबर 2, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, इन दोनों का गुणनफल 0 है। तो x बराबर 1 और x बराबर 2, ये तो संख्या निश्चित हो गई। संख्या निश्चित हो गई तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय भैया। ठीक है, दूसरा इसको देखें जरा। x बिलोंग्स टू n, एक्स स्क्वायर बराबर 4। जब x स्क्वायर बराबर 4 तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? तो x की वैल्यूज निकल के आएंगी भी, एक्स स्क्वायर बराबर 4 बोला है तो इसमें तो x बराबर ±2 आएगा एक्चुअल में। लेकिन इसने ऐसे बोल दिया कि x बिलोंग्स टू n। भैया x n से बिलोंग कर रहा है, मतलब n में होना चाहिए। -2 तो n का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए मैं x को केवल 2 लिख दूंगा, केवल 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी तो 4 ही है। शर्त तो हमारी गलत हो नहीं रही है। x बिलोंग्स टू n, एक्स स्क्वायर बराबर 4, मतलब x की जगह पर 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सही। -2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू n लिखा हुआ है, तो संख्या फिक्स हो गई, एक ही है। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। बोलो। थर्ड वाला देखें जरा, 2x - 1, इसको देखो जरा। तो 2x - 1 बराबर 0, इसको मैंने ऊपर हल करके नहीं दिखाया, आपको समझ में आ रहा है साफ साफ उसको। 2x - 1 बराबर 0, तो आपको यहां x की वैल्यू निकल के सामने आ रही होगी 1/2। अपन लिख देते हैं 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसमें लिख दिया वो, लेकिन ये कह रहा है भैया x बिलोंग्स टू n, x बराबर 1/2 आ रहा है निकल के, और लेकिन ये कह रहा है x बिलोंग्स टू n, तो 1/2 तो n से बिलोंग्स नहीं कर रहा, ये तो n से बिलोंग्स नहीं कर रहा, किसी भी हिसाब से n से बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये n में तो है ही नहीं, कौन सा x का मान। जब ये n में है ही नहीं तो मतलब इसका क्या अपन अंदर लिख सकते हैं? इसको नहीं लिख सकते। तो एक प्रकार का ये क्या हुआ? नल सेट हुआ। हम इसको कैसे लिखाएंगे? अंदर लिख ही नहीं सकते। 1/2 आ रहा है, लेकिन 1/2 n में नहीं है, हमें अंदर n ही लिखना है, तो हम तो नल सेट लिखेंगे ये। तो ये शून्य हो गया, शून्य हो गया, लेकिन वो भी परिमित ही है। मैंने बताया परिमित समुच्चय, अपरिमित तो नहीं कह सकते। इसमें है, इसको एक बार देख लेता है क्या स्थितियां बन रही है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है,
ठीक है, क्योंकि ये एक नल सेट बनेगा। नल सेट क्यों बनेगा आप समझो जरा। जैसे मैं इसको यहां से ऐसे लिखे, यहां ये बिलोंग्स टू एन, जब बिलोंग्स नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू एन तो ये बनेगा एक रिक्त समुच्चय। इसके अंदर 1/2 लिख ही नहीं सकते, और जब ये रिक्त समुच्चय होगा तो ये भी एक परिमित समुच्चय है, ऐसा बताया था। इसको देख लो जरा, x such that x है बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या, ऐसा बोला। x एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं हम कितनी कितनी। कल परसों शायद मैंने आपको क्लास में बताया था अभाज्य की डेफिनेशन। ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य, 2 3 5 7 11 13 17, कहां तक जाएंगे आपको पता है, वो खत्म थोड़ी ना हो रही है। तो ये कैसा समुच्चय है, फिक्स थोड़ी ना संख्या, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। इसकी बात करें x such that x belongs to n, x एक विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 15 भी है, 17 भी है, 19 भी है, लेकिन क्या कोई खत्म होने का नाम ले रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं ले रही। कहां तक जाएंगे कोई पता नहीं। इसी को कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अब कुछ बच्चों को मैं जानबूझ के ज्यादा लिखे, देखो कुछ विषम और ये अभाज्य सबको ऐसा लगता है सेम ही है, जो सारी सारी विषम होती है वो सब अभाज्य हैं। अरे विषम में तो केवल 2 का भाग नहीं जाता, विषम का तो अर्थ ये है। यहां देखो जरा, 5 के बाद अपन ने 7 लिखा और 7 के बाद 9 लिख दिया, लेकिन 9 को अभाज्य नहीं कहा। 9 में 2 का भाग नहीं जाता, विषम है, लेकिन 9 के गुणनखंड कितने हैं? कितने गुणनखंड है 9 के? 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और खुद 9 का भाग जाएगा। 3 गुणनखंड है 9 के, जबकि होने कितने चाहिए थे? केवल 2 गुणनखंड, ठीक है। इसलिए 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आगे बढ़ा के लिखा। ये एग्जाम्पल नंबर 6 उतारें। ये 7वां एग्जाम्पल देखें, समान समुच्चय के युग्म छांटिए और यदि कोई ऐसा है तो उसका कारण भी बताइए। देखिए जरा, समान समुच्चय ए तो साफ दे रखा है, इसके अंदर एक 0 अवयव है, ठीक है। ये ध्यान रखना, रिक्त समुच्चय नहीं है, 0 नाम का एक अवयव मौजूद है, 0 अवयव नहीं है, 0 एक अवयव खुद मौजूद है उसके अंदर, ठीक है। इसका देखें x such that x 15 से बड़ी कोई संख्या है, 5 से छोटी कोई संख्या है। क्या ऐसी कोई संख्या संभव है भैया जो 15 से तो बड़ी हो? 15 से बड़ी कौन? 16 17 18, लेकिन 5 से छोटी हो, तो 5 से छोटी अपना 15 से बड़ी संभव ही नहीं है। इसी को बोले रिक्त समुच्चय। बी बराबर रिक्त समुच्चय, नल सेट हो गया। सी बराबर देखें, सी का एक्चुअल मान x - 5 बराबर 0, तो सी 5 है भैया। डी को देखें जरा, डी में कितने अवयव बन रहे हैं? तो डी बराबर x² बराबर 25, तो माइनस का 5 और प्लस का 5, 2 अवयव हुए। ई को देख लेते हैं, है ना, x such that x। अब यहां पे x की ध्यान रखना, वो दे नहीं रखी है रेंज, नेचुरल नंबर है या फिर r है, नहीं दे रखी, तो मैंने दोनों लिख दिए +- 5 x²। यदि इसमें नेचुरल नंबर दे रखा होता तो 5 ही लिखते केवल। और देख लेते हैं यहां पर x समीकरण x² - 2x - 15 का एक धन पूर्णांक मूल्य। पहले इसको हल कर ले एक बार, गुणा करें तो 15 और घटे तो 2, कौन सी संख्या है? 5 थी या 15, जो क्या बनेगा? एक तो x - 5 आ जाएगा, एक x + 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस के 5 में से 3 जाएंगे, बराबर 0। तो यहाँ कुल मिला के जो बन के आएगा समुच्चय वो आएगा एक तो 5 और एक -3। लेकिन इसने बोला है वैल्यू आएंगे भाई, इसमें भी वैल्यू आएंगी x बराबर 5 और x बराबर -3। लेकिन इसने बोला है केवल धन पूर्णांक है भाई ये, तो केवल 5 को लेंगे। ये आ गया ई। अब इसमें कह रहा है भैया समान समुच्चय छांटो। तो देखो a
इज नॉट इक्वल टू बी। किसी के बराबर है क्या ये? नहीं। ए नॉट इक्वल टू सी, बिल्कुल बराबर नहीं। ए नॉट इक्वल टू डी, क्योंकि जीरो है, ऐसा कोई दिख रहा है, डी भी बराबर नहीं है इसके। ए इज नॉट इक्वल टू ई, ई भी बराबर नहीं है, इसमें 5 है। तो ये एक ही तरफ से मामला हो गया। अब बी को देखो जरा, बी, बी क्या ए के बराबर है? बी इज नॉट इक्वल टू ए। जब ए नॉट इक्वल टू बी है तो बी तो ऑलरेडी नॉट इक्वल टू ए होगा ही होगा। लेकिन हम सबको चेक कर रहे हैं, बी सी के बराबर है, ये भी नहीं है भैया। बी डी के बराबर कुछ दिख रहे हैं अभी, अब डी में तो ये है, बी, बी तो नल सेट है, नल सेट कोई है ही नहीं किसी के बराबर, नॉट इक्वल टू डी, और बी नॉट इक्वल टू ई। ये तीनों, इसकी तुलना कर लिया हमने, बी को चेक कर लिया सबके साथ। अब देख लेते हैं सी को चेक करते हैं भाई। सी, अब सी ए के बराबर है क्या? 5 है, या नल सेट है। सी ए के बराबर भी नहीं है। सी बी के बराबर है क्या? बी के बराबर भी नहीं है। सी डी के बराबर है क्या? यहां तो 5 है, -5 और 5 है, इसके बराबर भी नहीं है। सी क्या ई के बराबर है क्या? तो ई देखो, ये रहा साहब ई, ई भी ऐसा है और सी भी ऐसा है, तो ई इक्वल टू सी इक्वल टू ई। ये दोनों समान समुच्चय हैं, ये मिल गया हमें। तो डी की तुलना कर लें जरा एक बार, और कुछ दिख रहा है? डी किसी के बराबर, डी ए के बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है, सी के, सबको ऐसे चेक कर करके हम देख सकते हैं। तो हमने कुल मिला के देख लिया, ई और सी ही आपस में बराबर है और कोई बराबर नहीं लिख रहा। कह रहा है उत्तर का कारण, कारण बताइए। कारण तो साफ साफ दिख रहा है दोनों में, यहां पर लिख देते हैं जो समान है। यदि कोई ऐसा है तो उसका कारण दीजिए। हमें दिखा सी, या ई बराबर सी भी लिख सकते हो, सी बराबर ई भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों ही। सी बराबर ई, क्योंकि दोनों में तथ्यतः समान अवयव है। एक वर्ड यूज किया है मैंने, समान अवयव है। तथ्यतः समान अवयव होने का क्या मतलब है? तथ्यतः का मतलब जितने अवयव हैं उसमें उतने ही हैं, और जो अवयव उसके अंदर है वो ही है, इसलिए तथ्यतः वर्ड आता है इसमें। मैंने एक चीज देखो लिखा था इसमें डेफिनेशन आपको, कि समान अवयव होने चाहिए और वो ही अवयव होने चाहिए, ये लिखा था, है ना? समान अवयव होने चाहिए, संख्या समान होनी चाहिए और अवयव भी वही होने चाहिए। तो उन दोनों वर्डों को मिश्रित करने के लिए एक वर्ड आपकी बुक में दिया गया है, तथ्यतः, एग्जैक्टली, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली समान का मतलब वो कि वो अवयव और संख्या भी वही, तो ये दोनों में ऐसा संभव है, इसलिए ई बराबर सी। ये एग्जांपल नंबर 7 आपका। एक है आपका 8वां एग्जांपल, लास्ट देख लेते। एक्स, एक एक्स ऐसे शब्द का समुच्चय, एलॉय अक्षरों का समुच्चय। तो जरा हम एक्स को कैसे लिखेंगे? देखो एक्स, आपको पता है अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ए एल ओ और वाई, ये एक्स हो गया साहब। और बी लॉयल, बी को देखें, एल ओ वाई ए, अब एल इसमें नहीं लिख सकते ये रहा। अब यार देखो इनमें क्रम मायने नहीं रखता है, वो की वही, ए यहां है, एल यहां भी है, वाई भी यहां है, ओ भी है। तो x इक्वल टू बी, हम कह सकते हैं x और b समान समुच्चय हैं, क्योंकि इनमें तथ्यतः अवयवों की संख्या समान है, मतलब वो की वही अवयव है और संख्या भी बराबर है। तो x बराबर b फर्स्ट में। सेकंड में जरा इसमें देखें, a को बना के देखें, x बिलोंग्स टू z, या दो नहीं है ये, z है, z का मतलब इंटीजर, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम इंटीजर। और n स्क्वायर 2 से 4 से छोटा है और बराबर, n z में है और 4 से छोटे और बराबर है, तो 4 से छोटा और बराबर
कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है, एन स्क्वायर, हमें एन स्क्वायर रखना है ना। तो देखो एन स्क्वायर मान लो 4 से छोटा, आप संख्या रेखा पर जब इधर चले, ये 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। 4 से छोटे तो सारे नेगेटिव संख्या 0 और सब है, 4 से छोटे जितने भी, 4 में इंक्लूड है, इसका मतलब है। लेकिन ये n नहीं है, n 4 से छोटा नहीं है, n स्क्वायर 4 से छोटा है। तो n की जगह क्या क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम -2 ले सकता हूं, जाके -2 ले लिया, -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, बराबर भी चलेगा, इसने बोला बराबर भी चलेगा छोटा। क्या -3 ले सकता था, -3 का स्क्वायर करते ही 9 आ जाता, जो कि 4 से छोटा नहीं है। तो -2 ले सकता हूं, -1 ले सकता हूं, 0 भी ले सकता हूं, 0 का स्क्वायर भी 4 छोटा है, -1 का स्क्वायर भी 4 छोटा है, फिर 1 का स्क्वायर भी 4 छोटा है, 2 का स्क्वायर भी 4 छोटा है। क्या 3 लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, 3 3 9 हो जाएंगे। तो ए में तो ये आएंगे साहब इतने अवयव, बी में कितने आएंगे, बिलोंग्स टू आर है और ऐसे बोला गया है एक्स स्क्वायर -3x + 2, गुणा करें तो 2 आए, जुड़े तो 3। ऐसी कौन सी संख्या है भैया, x -2 और x -1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो -3 हो जाएंगे। तो इनमें जो x की वैल्यूज आएंगी क्या क्या आएंगी, 1 और 2 ओनली। तो v में तो अभी अब 2 ही हैं और a में अभी अब 5 है। तो क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं भैया, बिल्कुल भी नहीं है। कहां 5 कहां 2, कैसे बराबर संभव है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो a और b तो बिल्कुल समान नहीं है, अवयवों की संख्या ही समान नहीं है। अवयव जरूर 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये बाकी के 3 भी तो हैं जो इसमें नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 8, सारे के सारे हमने उदाहरण इसमें कंप्लीट करके देखे। अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।